हेलो स्टूडेंट्स। से आज मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है जी क्लॉक। ठीक, ये जो आता है ना, ये टॉपिक आपके जो जनरल टेस्ट का जो पेपर होता है उसमें आपको एक क्लॉक का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, तो मैं अभी आपको वो पेपर भी दिखाऊंगा, सैंपल पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको क्लॉक का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं, और कॉन्सेप्ट में उतना ही कवर कर रहा हूं जितना आपके कोर्स में पूछा जाता है। ठीक है जी, तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लॉक का पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं, क्लॉक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। क्लॉक में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है जी, मैं आपको बता रहा हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द एंगल। फाइंड द एंगल when time is given, when time is given। आपको क्वेश्चन में टाइम दे रखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा कि बताओ 7:20 हो रहे हैं, है ना। तो आप जैसे ये मान लो घड़ी है, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये अप्रोक्स 7 और ये 8 आ गया, और ये 5 आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन है घड़ी में 7:20 हो रहा है, तो अप्रोक्स ये जो मिनट की सुई होती है ये 4 पे है, और घंटे की सुई 7 से थोड़ा सा आगे होगी, यहां पे है। तो आपसे कहेगा जब घड़ी में 7:20 हो रहे हैं तो एंगल बताओ, तो आप एंगल बता देंगे। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा इसका बिल्कुल उल्टा, कि फाइंड द टाइम व्हेन एंगल इज गिवन। फाइंड द टाइम when angle is given। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम बताना है और आपको एंगल दे रखा होगा। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताओ 7 से 8 के बीच में। ठीक है जी, आपसे पूछेगा 7 से 8 के बीच में। मान लो आपसे पूछा बताओ 180 डिग्री का एंगल कब बना, तो आप बताएंगे सर 7:इतने पे बना। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे क्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये क्लॉक दिखा रखी है। क्लॉक के है ना 3 हैंड्स होते हैं। ये क्लॉक का मान लेते हैं, ये क्लॉक का है जी आपका आर हैंड है। ये मान लिया मैंने क्लॉक का मिनट हैंड है। और एक और होता है हैंड, ये मान लेते हैं कौन सा हैंड है, ये सेकेंड हैंड है। ठीक है जी, उसके बाद एक एक हैंड का क्या कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं मिनट हैंड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो मान लेते हैं ये मिनट हैंड है जो अभी फिलहाल कहां पे है, अभी 12 पे है। मैंने मान लिया ये मिनट हैंड है। और मैं आपको बता रहा हूं मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है जी, मैं आपको मिनट हैंड का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं।
तो अभी मिनट की सुई जो है वो 12 पे है, ठीक। तो मिनट हैंड को एक राउंड लगाने में, एक राउंड का मतलब हुआ अभी 12 पे है, टिक 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 करेगी मिनट हैंड, और वापस घूम के वापस यहां से लेकर ये पूरा एक सर्कल लगाने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा? तो एक राउंड लगाने में मिनट हैंड को टोटल 60 मिनट लगते हैं। ठीक बात है जी। मिनट हैंड को एक राउंड लगाने में, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में 60 मिनट लगेंगे, और 60 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल कवर करेगा? पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। तो एक राउंड लगाने में मतलब 360 डिग्री कवर करने में मिनट हैंड को 60 मिनट लगते हैं। तो यहां पे हम इसका नोट लिख देते हैं कि मिनट हैंड एंगल इन 1 मिनट। मैंने लिखा यहां पे मिनट हैंड एंगल इन 1 मिनट। तो मिनट हैंड एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 360 डिग्री का एंगल बनाया। कितने मिनट में? 60 मिनट में, है ना। तो मिनट हैंड एंगल इन 1 मिनट कितना? ये आ गया जी 6 डिग्री। तो मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा मिनट हैंड का। ये मिनट हैंड कॉन्सेप्ट हो गया कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मेरा ये क्वेश्चन होता 7:20 वाला, और मुझसे पूछा जाता मिनट हैंड ने 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया, ठीक, तो मैं कहता मिनट हैंड ने 20 मिनट में एक मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना? 120 डिग्री का एंगल बना। इस टाइप का क्वेश्चन एक आपका सीयूईटी में भी पूछा गया है। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 47 आप देख सकते हो। वैसे अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्लॉक के, ठीक है, बट ये आपके एक सैंपल पेपर है। मैं एक बार ऊपर आऊं आपको दिखाऊं, ये सैंपल पेपर है आपका 2023 का। 2023 का एक पेपर है सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट क्वेश्चन पेपर 2023। 1 जून 2023 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, ठीक, जनरल टेस्ट में, उसमें क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो आपका क्लॉक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन में कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर 80 मिनट। 1 आवर 80 मिनट में मिनट्स कितने होते हैं? तो एक मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट, और 20 मिनट, टोटल 80 मिनट्स हो गए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 80 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर्ड किया? ये आ गया जी 480 डिग्री। कितना आ गया? 480 डिग्री आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर दे रखा है, बट अपने तो पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है जी, चलें आगे। चलो, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया मिनट हैंड कॉन्सेप्ट, कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है जी, ये क्लियर आपको? आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि घड़ी में मान लो 7:40 हो रहे हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, कि मिनट हैंड ने कितने डिग्री का एंगल बनाया। घंटे की सुई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मिनट की सुई की बात कर रहा हूं। तो मिनट हुए जी 40 मिनट हुए, तो मिनट हैंड ने कितने डिग्री का एंगल बनाया? इंटू 6 डिग्री, तो मिनट हैंड ने एंगल बनाया 240 डिग्री का।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है घंटे की सुई का कॉन्सेप्ट, मतलब आर हैंड कॉन्सेप्ट। तो घंटे की सुई का कॉन्सेप्ट बता दूं। अभी मान लो ये घंटे की सुई है, मान लो एग्जैक्ट 12 पे है। ये कौन सा हैंड है? ये आर हैंड है। ठीक है जी। तो घंटे की सुई अभी 12 पे है। घंटे की सुई को एक राउंड लगाने में कितने घंटे लगेंगे? तो घंटे की सुई को एक राउंड लगाने में 12 घंटे लगेंगे। और आप मुझे बताओ, घंटे की सुई क्या हर घंटे मूव करती है या हर मिनट मूव करती है? हर मिनट मूव करती है। कैसे? जैसे मान लो 1 मिनट हुआ तो घंटे की सुई क्या 12 पे रहेगी? नहीं, जरा सा मूव करेगी। जब 5 मिनट हुए तो थोड़ा और मूव करेगी। जब 10 मिनट होंगे तो और मूव करेगी। तो इस तरह से सब 60 मिनट होंगे तो घंटे की सुई कितने पे आ जाएगी? 12 से कितने पे आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी। तो घंटे की सुई को पूरा राउंड कवर करने में, पूरा सर्कल कवर करने में 12 घंटे लगते हैं, बट मिनट कितने लगते हैं? तो 60 मिनट लगे, फिर 60 मिनट लगे, फिर 60 मिनट लगे, फिर 60 मिनट लगे, फिर 60 मिनट। इस टाइप से करते करते घंटे की सुई को पूरा सर्कल कवर करने में टोटल लगता है जी आपका 720 मिनट लगता है। तो घंटे की सुई को पूरा सर्कल कवर करने में 12 घंटे लगते हैं और कितने मिनट लगते हैं? 720 मिनट लगते हैं। ठीक। और कितने डिग्री का एंगल कवर करती है घंटे की सुई? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो घंटे की सुई के दो मेन नोट निकल के आते हैं, दो मेन पॉइंट निकल के आते हैं। तो एंगल कवर्ड बाई आर हैंड, एंगल कवर्ड बाई आर हैंड इन 1 आवर। तो कहता है घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो 12 घंटे में घंटे की सुई ने 360 डिग्री का एंगल बनाया। तो घंटे की सुई ने 360 डिग्री का एंगल बनाया 12 घंटे में। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट निकल के आया कि एंगल कवर्ड बाई आर हैंड इन 1 मिनट, एंगल कवर्ड बाई आर हैंड, घंटे की सुई की बात कर रहा हूं कि घंटे की सुई 1 घंटे में तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, पर घंटे की सुई हर मिनट भी एंगल बनाती है। आर हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। तो घंटे की सुई ने 360 डिग्री का एंगल बनाया, पूरा सर्कल जब कंप्लीट किया, और घंटे की सुई को पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 720 मिनट लग गए। तो घंटे की सुई ने 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं यहां पे कि घंटे की सुई ने 30 डिग्री का एंगल बनाया 1 घंटे में, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0.5 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मान लो घड़ी में 7:40 हुए और एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बताओ एंगल कवर्ड बाई आर हैंड, एंगल कवर्ड बाई आर हैंड कि घंटे की सुई ने कितने डिग्री का एंगल बनाया, है ना? तो घंटे की सुई घंटे में भी एंगल बनाती है और मिनट में भी एंगल बनाती है। तो घड़ी में 7 तो घंटे हुए,
अभी मैंने आपको बताया 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 7 घंटे में एंगल बना जी यहां पे 7 घंटे में 210 डिग्री का एंगल बना। क्या घड़ी में एग्जैक्ट 7 बजे? नहीं, 7:40 हो रखे हैं। तो इसका मतलब 40 मिनट में भी घंटे की सुई ने एंगल बनाया। कितना एंगल बनाया? तो 40 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। तो 40 मिनट में घंटे की सुई ने एंगल बनाया 20 डिग्री का। तो आर हैंड ने एंगल बनाया कितना? 230 डिग्री का एंगल बनाया। फिर से बता दूं, मैंने अभी अभी आपको बताया एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इन 1 आवर। घंटे की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब ये जो आपका 12 से 1 पे जब एंगल आया तो यहां पे ये 30 डिग्री का एंगल बना। लेकिन घंटे की सुई हर मिनट में एंगल बनाती है। ठीक, जैसे ही यहां पे 1 मिनट की सुई आगे बढ़ेगी ना, तो घंटे की सुई जरा सा हो सकता है यहां पे मूव करे, तो हर मिनट में मूव करती है। तो एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इन 1 मिनट कितना? 0.5 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन है, जब घड़ी में 7:40 हुए तो घंटे की सुई ने कितने डिग्री का एंगल बनाया? तो घंटे की सुई क्या एग्जैक्ट 7 पे है? नहीं। अगर एग्जैक्ट 7 पे होती तो घड़ी में 7 बज रहे होते तो मैं बोलता घंटे की सुई ने 210 डिग्री का एंगल बनाया। बट 40 मिनट और हो चुके हैं, इसका मतलब जो पोजीशन है ना घंटे की सुई की, वो 6, 7 और 8। तो घंटे की सुई एग्जैक्ट 7 पे नहीं, अगर एग्जैक्ट 7 पे होती तो बनता 210 डिग्री। 7:40 का मतलब घंटे की सुई यहां आ चुकी है, मतलब इतना डिग्री एंगल और कवर कर लिया। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना? 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना? 20 डिग्री का एंगल बना। तो घंटे की सुई ने 230 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है जी। अब मान लो यहां पे आपसे पूछ ले कि एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:40, कि जब घड़ी में 7:40 हुए, जब घड़ी में 7:40 हुए तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना? तो कुछ पोजीशन ऐसे होगी, ये तो था आर हैंड, और मिनट हैंड कहां होगा? एग्जैक्ट 8 पे होगा। तो ये जो एंगल बना, ये कितने डिग्री का एंगल बना, ये बताना है। तो अभी अभी हमने निकाला कि 7:40 पे घंटे की सुई ने एंगल बनाया कितना? 230 डिग्री का। और 7:40 पे मिनट हैंड ने एंगल बनाया कितना? अभी अभी मैंने ऊपर निकाल के दिखाया 240 डिग्री का। मेरा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना? ये जो एंगल बना ना, ये जो एंगल बना, ये कितने डिग्री का एंगल बना? तो ये बना जी आपका 10 डिग्री का एंगल बना। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जब भी कोई गिवन टाइम हो, जैसे 7:40, अब एग्जामिनर पूछता है आपसे कि बताओ 7:40 पे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना? तो पहला एंगल तो बना 10 डिग्री, और हर जो गिवन टाइम होता है उस टाइम पे हमेशा 2 एंगल बनते हैं। तो पहला तो बना 10 डिग्री, और दूसरा कौन सा एंगल? इसका रिफ्लेक्स एंगल। ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, ये कितने डिग्री का बना? तो कैसे निकालेंगे दूसरा एंगल? कैसे निकालेंगे? तो 360 डिग्री का पूरा सर्कल है, उसमें एक एंगल आपने निकाल दिया 10 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना बना जी? ये बना 350 डिग्री का एंगल बना। ये एंगल आपने कैलकुलेट किया, और ये दूसरा जो एंगल होता है ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है जी, इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सेकेंड हैंड कॉन्सेप्ट आ जाओ जी। सेकेंड हैंड कॉन्सेप्ट, अभी मान लेते हैं सेकेंड हैंड 12 पे है, ये है आपका सेकेंड हैंड है।
सेकेंड हैंड को एक राउंड लगाने में 60 सेकेंड लगेंगे। ठीक बात है, सबको आ रहा है समझ में? सेकेंड हैंड को एक राउंड लगाने में 60 सेकेंड लगते हैं और 60 सेकेंड में इसने एंगल कवर किया कितना? 360 डिग्री का एंगल कवर किया। ठीक, तो यहां पे मैंने इसका नोट लिख दिया कि एंगल कवर्ड बाय सेकेंड हैंड इन 1 सेकेंड, एंगल कवर्ड बाय सेकेंड हैंड इन 1 सेकेंड कितना आ गया जी? डिवाइड कर दो 360 डिग्री को, डिवाइड करो 60 सेकेंड से, तो हर सेकेंड में सेकेंड हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू डिजिट, टू डिजिट का मतलब ये बताना चाह रहा आपको कि अभी मान लो ये घंटे की सुई जो है ये 12 पे है, जब ये 1 पे आएगी तो यहां पे 2 डिजिट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। फिर से 30 डिग्री बन रहा है, फिर से 30 डिग्री, फिर से 30 डिग्री, फिर से 30 डिग्री। मतलब 2 डिजिट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है जी, तो 30 30 30 30 30 30 करके इंटू हमने 12 जब किया तो ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का हो गया? ये हो गया 360 डिग्री का हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ 7:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं आपको दोनों एंगल बताऊंगा। ठीक, 7:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 30 मिनट का मतलब मिनट हैंड तो होगा कितने पे? एग्जैक्ट 6 पे। ये मिनट हैंड हो गया। अब क्या एग्जैक्ट 7 बजे? नहीं, 7:30 हो रहे हैं तो घंटे की सुई 7 पे नहीं होगी, ये 7 और 8 के एकदम मिडल में होगी, कुछ यहां पे होगी। ठीक है जी, तो अपने को ये एंगल बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बना। ये आर हैंड है। तो मैं आपको तीनों एंगल निकाल के बताता हूं। फर्स्ट मैं निकाल रहा हूं यहां पे एंगल कवर्ड बाय आर हैंड, एंगल कवर्ड बाय आर हैंड। तो एग्जैक्ट 7 नहीं बजे, 7:30 हुए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि घंटे की सुई घंटे में तो एंगल बनाती ही बनाती है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में बना 210 डिग्री। अब 7:30 हुए तो घंटे की सुई मिनट में भी एंगल बनाती है। तो 30 मिनट में घंटे की सुई ने एंगल बनाया, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री। तो टोटल बना जी ये 225 डिग्री का एंगल बनाया घंटे की सुई ने। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड। ठीक है जी, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड मैं आपको बता रहा हूं। तो कितने बजे घड़ी में? 7:30 हुए। तो 30 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 180 डिग्री। मेरा क्वेश्चन है कि 7:30 पे कितने डिग्री का एंगल बना बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। तो पहला एंगल तो बना आपका फर्स्ट जो आपने कैलकुलेट किया 225 डिग्री घंटे की सुई ने कवर किया, और 180 डिग्री कवर किया जी किसने? मिनट हैंड ने कवर किया। तो ये बना आपका 45 डिग्री एंगल बना। ये फर्स्ट एंगल बना। और दूसरा एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, 360 डिग्री में से माइनस कर देना 45 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्स एंगल आ गया कितना? 315 डिग्री आ गया।
तो ये तो बना आपका 45 डिग्री, और जो ये रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है ये बना जी कितना, 315 डिग्री का एंगल बना। ठीक है जी, आप एक बार समझ के देखेंगे इसको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द एंगल व्हेन टाइम इज गिवन, और मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट ए गिवन टाइम, है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट ये आंसर करना हो कि दो जैसे 7:40 पे कितने डिग्री का एंगल बना, अगर इसका आंसर देना हो तो इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बट एग्जामिनर ने अगर पूछ लिया कि बताओ 40 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना, तो आपको आंसर करना है 40 × 6 240 डिग्री। अगर एग्जामिनर ने पूछा 7:40 पे घंटे की सुई ने कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। बट एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है कि बताओ 7:40 पे एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है जी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू, थीटा मतलब एंगल इक्वल टू 2/11 30 × r दोबारा से लिखेंगे फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू लिखेंगे 11/2 इंटू m और माइनस करेंगे 30 × r। ठीक है जी, तो अभी भी मेरे सामने एक क्वेश्चन सोल्व किया मैंने 7:40 पे। तो 7:40 पे अपना आंसर आ रहा था 10 डिग्री आंसर आ रहा था। तो मैं आपको निकाल के दिखाऊं यहां पे 7:40 पे, तो मैंने लिखा यहां पे 11/2 इंटू m का मतलब होता है मिनट से, मिनट कितने 40 मिनट, और माइनस करूंगा 30 × r कितना जी यहां पे 7 घंटे। ठीक है जी, तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया, यह है मेरा 220 डिग्री और माइनस किया 210 डिग्री। क्वेश्चन क्या है मेरा 7:40 पे निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो मेरा एंगल कितने डिग्री का आ गया, ये मेरा आ गया 10 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक, हमने वहां पे भी निकाला और ऐसे भी आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा। 7:40 पे क्या था, 7:40 पे मिनट हैंड आगे था, याद है ना। मिनट हैंड कहां है इस घड़ी में, अगर बात करूं इस घड़ी में मिनट हैंड कुछ 8 पे है, 7:40 हुए, और घंटे की सुई क्या है, घंटे की सुई कुछ पहले है, कुछ अप्रोक्स यहां पे है, तो ये 10 डिग्री का एंगल बना। ठीक, अगर घड़ी में 7:10 पे आपसे पूछ लेता कि बताओ 7:10 पे कितने डिग्री का एंगल बना, तो आप कैसे निकालेंगे, आप फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। आप कहेंगे एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू m कितना 10, माइनस करेंगे 30 × r कितना 7। ठीक है जी, तो आप यहां पे सॉल्यूशन करेंगे 11/2 इंटू m, ये आ गया आपका एंगल इक्वल टू 55 डिग्री, माइनस करेंगे 210 डिग्री, तो आपका एंगल आ जाएगा यहां पे, ये आ जाएगा आपका 210 में से जब 55 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 155 डिग्री। और इस बार आंसर माइनस में आ रहा है ना। आपने जब फॉर्मूला लगाया तो आंसर किस में आया, माइनस में आया। आपको ये प्लस माइनस इग्नोर करके चलना है। अगर आप फॉर्मूले से निकालते हैं आपका आंसर क्या आएगा, आप ऑप्शन टिक करेंगे 155 डिग्री।
प्लस माइनस का यहां पे कोई रोल नहीं है, बट रोल है, अभी मैं आपको इसका पॉइंट लिखवाऊंगा। जब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे तब वहां पे रोल है, अभी यहां पे कोई भी रोल नहीं है। चलो सी आगे चलते हैं। थीटा क्या होता है, जो मैं ये सिंबल बना रहा था, थीटा क्या होता है? तो थीटा एक सिंबल है यूज टू डिनोट द अननोन मेजर ऑफ एंगल। एंगल जब निकालते हैं ना तो इस सिंबल का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या है? एक बार आंसर प्लस में आया और एक बार आंसर माइनस में आया जब आपने फॉर्मूले से निकाला। तो मैं यहां पे बता दूं प्लस में कब आंसर आता है, माइनस में कब आता है। इफ मिनट हैंड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इफ मिनट हैंड मेक्स एन एंगल, आफ्टर द आर हैंड, तो अगर मिनट हैंड बाद में है, ठीक, और घंटे की सुई पहले है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टाइम की बात करूं और घड़ी में मान लो ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 10 है, ठीक। तो कहता है अगर 10 बज के, मान लो 10 बज के अगर 15 मिनट हुए, अगर 10 बज के, थोड़ा सा आगे लिया मैंने, एग्जैक्ट 10 पे नहीं लिया, अगर 10 बज के 15 मिनट हुए, 10 बज के 15 मिनट हुए, तो ये है आपका आर हैंड, ठीक, और ये है आपका मिनट हैंड। और दूसरा एक और घड़ी बना रहा हूं, ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है। तो कहता है अगर घड़ी में मान लो 3 बज के 45 मिनट हुए, 3 बज के 45 मिनट हुए, तो मैंने लिखा इफ मिनट हैंड मेक्स एन एंगल आफ्टर द आर हैंड, तो ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है। तो कहता है अगर मिनट हैंड घंटे की सुई के बाद में है, जैसे अगर 3 बज के 45 मिनट हो रहे हैं, और अगर आप फॉर्मूले से आंसर निकालते हैं तो आपका आंसर जो आएगा ना वो प्लस में आएगा। कैसे, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊं। 3 बज के 45 मिनट हुए और आपने फॉर्मूला लगाया एंगल निकालने का, आपने कहा 11/2 इंटू एम, एम कितना 45, ठीक है जी, 11/2 इंटू एम, माइनस किया 30 इंटू आर, 3 बज के 45 मिनट। तो इसको जब आपने सॉल्यूशन किया तो ये आया आपका ये आया आपका 22.5 इंटू 11, ये आया 247.5 माइनस क्या इसमें से 90 डिग्री। तो देखो आपका आंसर जब आपने फॉर्मूला लगाया और जब मिनट की सुई बाद में है और घंटे की सुई पहले हो, तो उस केस में आंसर जो आएगा वो प्लस का आंसर आएगा। ये आया आपका 157.5 डिग्री। तो इस केस में आपका आंसर प्लस में आ रहा है। अब मैं इसका उल्टा लिख के दिखाऊंगा कि इफ मिनट हैंड मेक्स एन एंगल बिफोर द आर हैंड, अगर घंटे की सुई बाद में है और मिनट की सुई पहले है, तो जो आंसर आएगा ना फॉर्मूले से वो माइनस में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में 10 बज के 15 मिनट हो रहे थे, है ना, 10 बज के 15 मिनट हो रहे थे, तो मैंने फॉर्मूला लगाया एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू एम, एम कितना 15 मिनट, माइनस किया 30 इंटू आर कितना 10 बजे। तो सॉल्यूशन किया ये मैंने,
ये मैंने सॉल्यूशन किया, ये आया 82.5 डिग्री। ठीक है जी, माइनस किया इसमें से 300 डिग्री, तो आप देख सकते हैं आंसर माइनस में आ रहा है, या 217.5 डिग्री और माइनस में आ रहा है। माइनस प्लस का एंगल निकालने के हिसाब से कोई रोल नहीं है, बट जब सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इसका रोल आएगा। अभी फिलहाल कोई रोल नहीं है, मैंने आपको बता दिया प्लस कब आता है और माइनस कब आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा कोई भी टाइम पे जब आप एंगल निकालेंगे तो दो एंगल निकलेंगे। फर्स्ट एंगल जो आपने कैलकुलेट किया फॉर्मूले से या अपने कॉन्सेप्ट से, और सेकेंड एंगल कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री माइनस कर देंगे फर्स्ट एंगल। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया। ठीक, और इसके यहां पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं तो कर सकते हैं कि एंगल बताओ 7:30 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 7:30 पे मैं सिंपल तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं कि घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 7 घंटे इंटू 30 डिग्री, और मिनट कितने हैं, 30 मिनट है, 30 इंटू आधा डिग्री, तो घंटे की सुई ने एंगल बनाया 210 डिग्री, और ये आ गया जी 15 डिग्री, तो घंटे की सुई ने एंगल बनाया 225 डिग्री। अब बात आता है मिनट हैंड। मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो मैंने लिखा मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 30 मिनट्स में ये बना 180 डिग्री। क्वेश्चन है दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ये आंसर आ गया 45 डिग्री। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है 5:40 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 5:40 पे पता है क्या सिचुएशन होती है, इसको मैं फॉर्मूले से निकालूंगा। जब 5:40 हुए होंगे तो मिनट हैंड तो होगा कुछ यहां पे, और घंटे की सुई होगी कुछ अप्रोक्स 6 से पहले कुछ यहां पे, तो इसका मतलब आर हैंड पहले है और मिनट हैंड बाद में है। आपको बताना है 5:40 पे कितने डिग्री का एंगल बना, और मैं इसको फॉर्मूले से निकाल रहा हूं। जब मिनट हैंड बाद में हो और घंटे की सुई पहले हो तो आंसर आएगा जी प्लस में आंसर आएगा, यह चीज ध्यान रखना। तो 11/2 इंटू एम कितना 40 माइनस किया 30 इंटू आर कितना 5, तो यह आया मेरा 220 डिग्री। 220 माइनस किया इसमें से 150 डिग्री, तो ये एंगल आ गया मेरा प्लस में आंसर आ रहा है, देख लो 70 डिग्री, तो ये आया जी 70 डिग्री का एंगल बना। और दूसरा जो एंगल बना ना, ये बना 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये 290 डिग्री का एंगल बना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8:20 पे कितने डिग्री का एंगल बना। 8:20 पे देखो जी, अगर मैं 8:20 करूं ना, तो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। थोड़ा दूर दूर हो गया, ये थोड़ा सा 7 8 9, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और ये 3 है और ये 4 है। 8:20, तो मिनट की सुई तो ये पहले है और घंटे की सुई आगे है। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, तो आंसर किस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा। अगर मिनट हैंड पहले है और घंटे की सुई बाद में है तो निकाल के देख लो, एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू एम, मिनट कितने जी 20 मिनट है, माइनस किया 30 इंटू आर कितने 8,
तो ये आ गया 110 डिग्री माइनस किया 240 डिग्री 240 डिग्री, तो आंसर आ गया 130 डिग्री। तो ये जो एंगल बना ना, ये 130 डिग्री का एंगल बना। माइनस में आंसर आ रहा है, बट यहां पे कोई रोल नहीं है, आपको 130 डिग्री ऑप्शन टिक करना है। और अगर आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि सर 130 डिग्री तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो देखो दूसरा एंगल आपको मिलेगा 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो आपको दूसरा ऑप्शन 230 डिग्री भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। उसके बाद एंगल 230 पे आप निकाल लेना, ये होमवर्क है। एक क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन 1 मिनट बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। कहते हैं 1 मिनट में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया 1 मिनट में मिनट हैंड जो एंगल बनाता है कितना बनाता है, 6 डिग्री। याद है ना, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल बनाता है, और 1 मिनट में आर हैंड 0.5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 1 मिनट में? 1 मिनट में बनेगा 5.5 डिग्री का एंगल बनेगा। चलो जी, इसके बाद ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन में अ क्लॉक इज शोविंग टाइम ऑफ 3, घड़ी में 3 बज रहे हैं। व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर द आर्ली हैंड टर्न 135 डिग्री। कहता है अभी घड़ी में 3 बज रहे हैं और घंटे की सुई 135 डिग्री आगे मूव कर गई, 135 डिग्री आगे मूव कर गई। तो बताओ घड़ी में कितने बज रहे हैं? तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, दूसरे घंटे में 30 डिग्री, तीसरे घंटे में 30 डिग्री, चौथे घंटे में 30 डिग्री, और फिर 15 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात को? 1 घंटे में 30 डिग्री, ठीक है जी, और टोटल कितना 135 डिग्री है। तो इसका मतलब है कितने घंटे? 1 2 3 4, 4 घंटे, और 15 डिग्री का मतलब आधा घंटा। इसका मतलब 4.5 घंटे घड़ी आगे चली गई। तो घड़ी में 3 बज रहे थे, 4.5 घंटे घड़ी का टाइम और आगे चला गया। इसका मतलब घड़ी में कितने बज रहे हैं? 7:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉक इज शोविंग टाइम ऑफ 3, अभी घड़ी में 3 बज रहे हैं। व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर द आर हैंड टर्न, आगे बढ़ गया कितना? 135 डिग्री आगे बढ़ गया। तो 135 डिग्री आगे बढ़ गया, इसका मतलब 135 डिग्री में कितने घंटे होते हैं? तो वो मैंने निकाला 4.5 घंटे होते हैं। ठीक है, ये निकाल के दिखा भी दिया। 4.5 घंटे, 1 घंटे में 30 डिग्री, 30 30 30 30 120 डिग्री, और 15 135 डिग्री, तो 4.5 घंटे हो गए। तो घड़ी में अब टाइम क्या है? 7:30 हो रहे हैं। चलो जी, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे पहले ये बता दूं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ 7 से 8 के बीच में, आपसे पूछा 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बना। तो आपको ये तो पता है सर 7 बज के इतने मिनट पे बना, तो आपको क्या निकालना है? आपको मिनट निकालने हैं। क्वेश्चन है 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बना, तो आपको मिनट निकालने हैं। फॉर्मूला होता है 2/11, 30 इंटू आर प्लस माइनस एंगल। अब प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है, ये मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब मिनट हैंड पहले हो, जब मिनट हैंड पहले और घंटे की सुई बाद में हो, तो आपको क्या लगाना है? माइनस लगाना है। और इसका उल्टा हो कि इफ मिनट हैंड मेक्स एन एंगल आफ्टर द आर हैंड, कि मिनट हैंड बाद में हो और घंटे की सुई पहले हो, तो आपको क्या लगाना है? प्लस लगाना है। अभी अभी 2 नोट लिखवा के आया।
तो 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को। 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ध्यान से सुनना। तो 7 से 8, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो इसका मतलब घंटे की सुई तो कहीं 7 से 8 के बीच में होगी। और आपको क्या बनाना है? आपको 180 डिग्री का एंगल बनाना है। सबसे पहली बात, 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको कितने मिनट चाहिए? कितने मिनट चाहिए आप बताओ मुझे। 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको कितने मिनट चाहिए? आपको 30 मिनट चाहिए। इसका मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई में 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, है ना? सीधी सी बात है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना? 30 मिनट में 180 डिग्री। तो जब घंटे की सुई और मिनट की सुई में 30 मिनट का डिफरेंस होगा अप्रोक्स, जब ये यहां पे होगी एकदम स्ट्रेट लाइन, तब ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्री होगा और ये भी एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा। तो फिर से सुनो, मैंने कहा क्वेश्चन है 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो पहला पॉइंट है 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 30 मिनट की रिक्वायरमेंट होती है। मींस घंटे की सुई और मिनट की सुई में 30 मिनट का जब डिफरेंस होगा तब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्या आपके पास यहां से लेकर 12 तक आगे 30 मिनट है? नहीं है। तो 30 मिनट आपको कहां मिलेंगे? पीछे मिल रहे हैं। इसका मतलब मिनट हैंड कहां है? मिनट हैंड आपका पीछे है। और जब मिनट हैंड पीछे हो तो आंसर क्या आता है? आपको ये माइनस में आता है, प्लस में आता है? माइनस में आता है। तो आपने लिखा यहां पे 2/11 30 इंटू आर। घंटे कितने जी? 7 से 8 के बीच में, तो आप लिखेंगे 7, प्लस लिखना है माइनस लिखना है, तो आप करेंगे माइनस 180 डिग्री। तो सॉल्यूशन क्या आपने 210 माइनस 180 30 इंटू 2 60 डिवाइड बाई 11, तो ये आ गया जी आपका 5/11 पास्ट 7। ऐसे आंसर ऑप्शन दे रखा होगा तो आपको इस टाइप से ऑप्शन को टिक करना है कि जब 7:05 के आसपास होगा ना, ये तो मैंने अप्रोक्स बनाया था, जब 7:05 के आसपास होगा तब 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ गया। इसको समझ लो, नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं कि 0 डिग्री एंगल को कोइंसाइड बोलते हैं, 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, और 180 डिग्री एंगल या अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है जी। 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में, 12 घंटे में और 24 घंटे में। 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है। ध्यान से सुना मेरी बात को, 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है, बट 12 घंटे में पता है कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। 12 घंटे में 0 डिग्री एंगल 11 बार बनता है, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 टाइम्स बनता है। ठीक, कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पे 0 डिग्री एंगल नहीं बनता? तो मैं आपको यहां पे निकाल के दिखाऊं कि 0 डिग्री एंगल जो है ना वो 12 से 1 के बीच में नहीं बनता। कैसे? अगर मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया कि बताओ 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो आप ऑप्शन टिक करना नन ऑफ दिस, कभी नहीं बनेगा। कैसे? हमने निकाला यहां पे 12 से 1 के बीच में अपने को मिनट निकालने हैं। फॉर्मूला पुट किया मैंने 2/11 30 इंटू आर, आर कितना? 12,
+0 लिख दो, -0 लिख दो, एक ही बात है। तो आपने इसको सॉल्यूशन किया, ये आया 720 डिवाइड बाई 11, तो ये आया मेरा, ये आया 65 5/11 पास्ट 12, कि कहते हैं घड़ी में जब 12:65 होंगे तब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। आप सब जानते हैं कि घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है जब घंटे की सुई और मिनट की सुई एग्जैक्ट 12 पे होती है। 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब 12:65 होंगे, इसका मतलब 1:05 के आसपास 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो 12 से 1 के बीच में कोई भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। अब एक 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कितने मिनट चाहिए? तो एग्जैक्ट 12 बजे बना था, और अगला एंगल कितने बजे बन रहा है? 12:65 पे बन रहा है। इसका मतलब एक 0 डिग्री एंगल बनाने के लिए पता है कितने मिनट चाहिए अपने को? 65 5/11 मिनट चाहिए। अगर एक 0 डिग्री एंगल बनाने के लिए अपने को 60 मिनट चाहिए होते ना, तो हर घंटे एक एंगल बनता, 12 घंटे में 12 बार बनता है। बट एक 0 डिग्री एंगल बनाने के लिए अपने को 65 5/11 मिनट चाहिए। कैसे? देखो मैं आपको यहां बता भी दूं कि 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो एक 0 डिग्री एंगल बनाने के लिए ये 60 मिनट लिखे हैं मैंने, कि 12 घंटे में कितनी बार बना? 11 बार बना। तो एक 0 डिग्री एंगल बनाने के लिए कितने मिनट चाहिए? 65 5/11। ऐसे निकाल लो, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि सर एग्जैक्ट 12 बजे 0 डिग्री एंगल बना। जब हमने अगला एंगल निकाला कि 12 बजे के बाद कब बनेगा, तो वो बन रहा है 12:65, मतलब 1:05 के आसपास बन रहा है। तो इसका मतलब एक 0 डिग्री एंगल बनाने के लिए 65 5/11 मिनट चाहिए। इसी तरह से 90 डिग्री एंगल एक घंटे में 2 बार बनता है, बट 12 घंटे में 22 बार बनता है। 12 घंटे में 22 बार बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 2 से 3 की आप बात करोगे तो एक तो एंगल बनेगा 2 बज के कुछ मिनट पे, एक बनेगा 3 बजे। जब 3 से 4 की बात करोगे तो एक तो एंगल बनेगा 3 बजे। तो देखो मैंने 3 बजे 2 बोल दिया, तो यहां पे एक कॉमन एंगल बन गया 3 बजे, तो -1 हो गया। जब आप 8 से 9 की बात करोगे तो एक तो एंगल बनेगा 8 बज के कुछ मिनट पे, एक बनेगा एग्जैक्ट 9 बजे। और जब 9 से 10 की बात करोगे तो एक तो बनेगा एग्जैक्ट 9 बजे। फिर से मैंने 9 2 बार बोल दिया, तो यहां पे भी एक कॉमन एंगल आ गया। तो एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितना होना चाहिए था? एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 टाइम्स होना चाहिए था। एक कॉमन एंगल यहां माइनस किया, एक कॉमन एंगल यहां माइनस किया, तो 22 टाइम्स आ गया। और 24 आवर में कितना? 44। 180 डिग्री एंगल एक घंटे में एक बार बनता है, बट 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 5 से 6 का एंगल निकालते हो तो एंगल बनता है 6 बजे, और जब 6 से 7 का एंगल निकालते हो तब भी एंगल कितने बजे बनता है? 6 बजे। तो यहां पे 6 बजे एक कॉमन एंगल बन गया। 5 से 6 में भी 6 बजे और 6 से 7 में भी 6 बजे। तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये था आपका क्लॉक का टॉपिक था, जिसमें मैक्सिमम मैंने कवर कर दिया है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आ जाओ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने, है ना, ये जो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। ये भी सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एट व्हाट एंगल द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट पास्ट 5। कहते हैं जब 5:15 होंगे तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा?
तो 5:15 पे घंटे की सुई आर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? आर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो घंटे की सुई एंगल बनाएगी 5 × 30, कितना जी? 150 डिग्री। और 15 मिनट इंटू 0.5, 7.5 डिग्री। तो आर हैंड ने एंगल बनाया 157.5 डिग्री। मिनट की सुई ने 15 × 6 डिग्री, कितना? यह आ गया 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना? यह बना 67.5 डिग्री। ऑप्शन सी टिक करेंगे। उसके बाद एक पेपर और है, इसमें दे रखा है क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून। ठीक है जी, 12 बजे क्लॉक स्टार्ट हुई, बाई 20 मिनट पास्ट 6। जब 6:20 हुए, द हैंड हेड टर्न थ्रू। तो कहते हैं 12 बजे क्लॉक स्टार्ट हुई, तो जब शाम के 12 बजे स्टार्ट हुई और शाम के जब 6:20 हुए, तो कहते हैं आर हैंड कितने डिग्री आगे मूव कर गया? तो 12 बजे क्लॉक स्टार्ट हुई और 6:20 हो रहे हैं, तो आर हैंड कितने डिग्री आगे मूव कर गया? तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 180 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री। तो इसका मतलब आर हैंड 190 डिग्री आगे मूव कर गया। ठीक है जी, इसका आप ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन डी टिक करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारी बुक के क्वेश्चन है, जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाए थे अभी, ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कहता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए वॉच पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो 4 से 5 के बीच में कहते हैं किस टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री का एंगल बनेगा? 4 से 5 के बीच में। तो आपको बताना है 4 बज के इतने मिनट पे बनेगा। ठीक, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा m इक्वल टू 2/11 30 इंटू r कितना? 4 प्लस माइनस एंगल। अब 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको 30 मिनट की जरूरत है। ठीक है जी, थोड़ा पेन का साइज पतला कर दूं इसमें। ठीक है, आपको 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 30 मिनट्स की रिक्वायरमेंट है। घंटे की सुई है 4 और 5 के बीच में, तो 30 मिनट के आपके पास पहले हैं? नहीं है। 30 मिनट कहां है? 4 से 5 के आगे है, तो मिनट हैंड आगे होगा। तो इसका मतलब आपको मिनट हैंड जब आगे होता है तो आपको क्या करना है? प्लस करना है, प्लस करना है जी 180 डिग्री। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन करेंगे 30 इंटू 4, ये आ गया आपका कितना? 120 प्लस 180, 300 इंटू 2 600, 600 डिवाइड बाई करेंगे 11। तो आंसर आए 54, 6/11। यह आएगा पास्ट 4। कि जब घड़ी में 4:54 के अप्रोक्स होगा, तो उस टाइम पे आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एन एक्यूरेट क्लॉक शो 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है जी, घड़ी में 8 बज रहे हैं। हाउ मेनी डिग्री विल द आर हैंड रोटेट जब घड़ी में 2 बजेंगे? तो इसका मतलब 6 घंटे बाद की बात कर रहा है। तो 6 घंटे में घंटे की सुई 180 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 6 घंटे में 180 डिग्री। क्वेश्चन में कहते हैं 2 से 3 के बीच में कब घड़ी के दोनों हैंड्स एक साथ होंगे? तो आपको निकालना है 0 डिग्री का एंगल निकालना है। 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, ये आप खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट व्हाट टाइम 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स ऑफ 3 minutes अपार्ट। कहते हैं 5 से 6 के बीच में
किस टाइम पे घंटे की सुई और मिनट की सुई 3 मिनट की दूरी पे होगी? ठीक है जी, घंटे की सुई और मिनट की सुई 3 मिनट की दूरी पे होगी। 3 मिनट का मतलब यह कहना चाह रहा है आपको 18 डिग्री का एंगल बताना है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट में कितना? 18 डिग्री। तो घंटे की सुई तो है 5 और 6 के बीच में, तो 3 मिनट आपके पास पहले भी है और 3 मिनट आपके पास बाद में भी है। तो इस केस में आप कैसे करेंगे? जब आप मिनट निकालेंगे ना, तो आप निकालेंगे 2/11 30 इंटू आर। एक बार तो करेंगे प्लस 18 डिग्री, क्योंकि 3 मिनट आपके पास बाद में है, और एक बार आप करेंगे 2/11 30 इंटू आर, एक बार करेंगे -18 डिग्री। तो देख लेंगे किस में आपका आंसर मैच कर रहा है। तो इसका जो आंसर आ रहा है, यह आ रहा है आपका 168 इंटू 2, यह आ गया आपका कर लो, सॉल्यूशन कर लो आप लोग। 168 इंटू 2, यह आ रहा है 336 डिवाइड बाई किया 11। 36/11 पास्ट 5, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ये जब करेंगे 264 डिवाइड बाई 11, तो यार है 24 मिनट्स, मतलब 5:24 होंगे। तो ये आपका ठीक आंसर है। और इसका आंसर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि घंटे की सुई तो कहां पे है? 5 से 6 के बीच में, 25, 26, 27 के आसपास है। 5 से 6 के बीच में 3 मिनट की दूरी पे 24 तो मिलेगा। 3 मिनट की दूरी पे 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा। उसके बाद आपको बताना है 3:25 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप लगाएंगे जी, फॉर्मूला लगाएंगे, आप करेंगे एंगल निकालना है 11/2 इंटू एम। एम का मतलब मिनट, कितना? 25 है ना, और माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 30 इंटू आर। तो ये आ गया आपका 137.5। देखना 137 आ रहा है, 132 आ रहा है, एक बार करके देख लेते हैं। वन 137.5 में से माइनस करेंगे 90, तो ये आ गया जी 47.5 डिग्री। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 8 के बीच में स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? आप निकाल के देख लेना, ये होमवर्क है। 5:15, ये अभी अभी मैंने आपको बताया, ये अभी अभी मैंने आपको यहां पे बताया एक क्वेश्चन में 5:15 पे कितने डिग्री का एंगल बना? 67.5 डिग्री का एंगल बना। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बीच में सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, आपको 180 डिग्री का एंगल निकालना है। 10:25 पे आपको रिफ्लेक्स एंगल बताना है, मतलब सेकेंड एंगल बताना है। खुद करके देखेंगे। 8:30 कितने डिग्री का एंगल बनेगा? खुद करके देखेंगे। हाउ मच डज ए वॉच लॉस पर डे इफ इट्स हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट? कोइंसाइड का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल। एक 0 डिग्री एंगल बन रहा था अभी अभी मैंने आपको बताया 65 5/11 मिनट्स में, जबकि यहां पे एक 0 डिग्री एंगल 64 मिनट में बन रहा है। इसका मतलब एक 0 डिग्री एंगल बनने में एक 5/11 मिनट का लॉस हो रहा है। ठीक, हाउ मच डज ए वॉच लॉस पर डे? तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यह आएगा आपका 'ये आया जी आपका
क्वेश्चन कहाँ चला गया? क्वेश्चन था अपना, तो पर कोइंसाइड हाउ मच डज ए वॉच लॉस पर डे इफ हैंड्स कोइंसाइड एवरी 64 मिनट। तो पर कोइंसाइड कितना लॉस हो रहा है जी? 1/5/11 है ना, और 24 घंटे में कितने कोइंसाइड बनते हैं? 22 कोइंसाइड बनते हैं। तो यह आपका अप्रोक्स 32 8/11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5.5 से 6 के बीच में, 5.5 से 6 के बीच में राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको 15 मिनट चाहिए। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए 15 मिनट चाहिए। तो 5.5 से 6 के बीच में तो घंटे की सुई है, तो 15 मिनट पहले भी है बाद में भी है। तो इसने पहले का नहीं पूछा, इसने बोला 5.5 के बाद और 6 से पहले कब बनेगा। इसका मतलब मिनट हैंड आगे होगा, आपको प्लस 90 डिग्री करके आंसर निकालना है। 9 से 10 के बीच में 0 डिग्री एंगल पूछा है, ठीक है जी, करके देख लेना। 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री एंगल पूछा है, यह भी करके देख लेना। 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री एंगल पूछा है। क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच सेकेंड हैंड मूव 5400। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये आ गया आपका 80 आ गया जी। कितना आ गया? 90 आ गया, सॉरी 90 डिग्री आ गया। डिवाइड करके देखना है, 9 6 जा तो 90 डिग्री आ गया। व्हाट इज एंगल मेड बाई आर हैंड एंड मिनट हैंड 9:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया, आप निकाल के देख लेना। उसके बाद कहता है एन एक्यूरेट क्लॉक शो 7 o'clock इन द मॉर्निंग, हाउ मेनी डिग्री विल द आर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शो 3 o'clock इन द आफ्टरनून। तो 7 से 3 दोपहर के तो हो गए जी 8 घंटे हो गए। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 240 डिग्री आर हैंड रोटेट हुआ। आप ऑप्शन लिखेंगे 240 डिग्री, ठीक है जी। इन एवरी 60 मिनट मिनट हैंड घंटे की सुई से कितना आगे निकल जाता है? तो ये रही जी घड़ी, अभी दोनों सुई थी 12 पे। 60 मिनट के बाद घंटे की सुई तो आएगी 1 पे, और 60 मिनट में मिनट की सुई चली जाएगी वापस घूम के 12 पे। तो इसने 5 मिनट कवर किए, इसने 60 मिनट कवर किए। तो मिनट हैंड घंटे की सुई से 55 मिनट आगे निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच सेकेंड हैंड मूव 4800। तो डिवाइड करेंगे 60 से, ये आ गया जी 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22, 4:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा बता देंगे आप लोग। और इन 16 मिनट मिनट हैंड गेन ओवर द आर हैंड। तो 16 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 16 इंटू 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 16 मिनट में 96 डिग्री। और घंटे की सुई 16 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये बनाएगी जी 8 डिग्री। तो कितना गेन किया? ये गेन किया 88 डिग्री। ठीक है जी, तो मैंने आपके सामने क्लॉक का टॉपिक डिस्कस किया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए, उनको मैंने सोल्व नहीं कराया, वो आपको खुद करके देखने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं पूरा समझा चुका हूं। कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री है ना, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री, और राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है। तो आप इसको पढ़ के देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, अकाउंटेंसी का एक सैंपल पेपर फिर से डिस्कस करेंगे, और इसका भी एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा।